दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आपको क्यूब यानी कि घन के बारे में बताऊंगा कि किसी भी दो अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ही साधारण तरीके से और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्यूब में हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 2 डिजिट में और एक 3 डिजिट में। सबसे पहले हम 2 डिजिट के बारे में सीखेंगे कि किसी भी दो अंकों की संख्याओं का घन हम कैसे निकालते हैं। दो अंकों की संख्याओं का घन निकालने से पहले एक चीज पर हम और विशेष ध्यान देंगे कि रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात क्या होता है? मान लिया जाए 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है कि यदि 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा। इसको हम रेशियो कहते हैं। सबसे पहले हम दो अंकों का घन यदि सीखते हैं तो उसके पहले हम रेशियो हमें पता होना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है ये ज़रूर देखें कि इसको हम कैसे निकालेंगे। यदि 5 बराबर 25 है, 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा। रेशियो में हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। रेशियो में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? 1 की वैल्यू निकालते हैं। यदि 5 बराबर 25 है यानी कि 5 में कितना से गुणा किया गया तो 25 आया, तो 5 में 5 से गुणा किया गया, यानी 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा। यदि इसमें 5 से गुणा किया गया तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 1 पचे 5, यानी इसका मतलब हुआ कि यदि 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से यदि 20 बराबर 140 है तो 3 बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे, हमने ये लिखा है कि यदि 20 बराबर 140 तो 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें यह ध्यान देना है कि 20 बराबर यदि 140 है तो 1 बराबर क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि 20 बराबर है 140, 20 बराबर 140 तो 1 बराबर क्या होगा, तो 140 में हम 20 से भाग दे देंगे। सबसे आसान तरीका रेशियो निकालने का है। यदि 20 बराबर 140 है तो 1 बराबर क्या होगा, यानी 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम 140 में 20 से भाग दे देंगे, यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 7 14, यानी 1 बराबर 7। और जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। यदि 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। बात समझ में आ रही है। रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले हम दी गई संख्या में भाग लगाते हैं। यदि 20 बराबर 140 तो 3 बराबर क्या होगा। यदि हमें 3 का मान निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि 20 बराबर 140 तो 1 बराबर क्या होगा, 140 में हम सीधे 20 से भाग दे देंगे। 0 0 कैंसिल, 2 7 14 या 20 7 140, यानी 1 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। और यदि 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 7 21। देखिए इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप यदि थोड़ा सा आपको पहाड़ा याद है, यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप इसका आंसर और जल्दी निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे कि यदि 20 बराबर 140 है, 20 बराबर कितना है 140, तो 20 में कितना से गुणा किया गया कि 140 हुआ। 20 में कितना से गुणा किया गया कि 140 हुआ, तो 20 में 7 से गुणा किया गया, गुणा 7। ध्यान देंगे यहाँ पर 20 में कितना से गुणा किया गया कि 140 हुआ, तो 20 में 7 से गुणा किया गया तो 140 हुआ। तो उसी तरह जितना ऊपर गुणा होगा उतना ही नीचे गुणा होगा, यानी कि 3 में भी 7 से गुणा करेंगे, यानी 3 7 21। कुछ और उदाहरण से इसको हम समझते हैं, क्योंकि यदि आप रेशियो समझ जाएंगे तो आप 3 अंकों का घन या 2 अंकों का घन आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि 5 बराबर 125 है तो 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है। हमें यह ध्यान देना है कि 5 में हम कितना से गुणा किए कि 125 हो गया। 5 में कितना से गुणा किए
कि 125 हो गया। तो 5 में यदि हम 25 से गुणा करते हैं इंटू 25, यदि हम 5 में 25 से गुणा करते हैं तो 125 होता है। तो जितना ऊपर गुणा उतना ही नीचे भी गुणा, यानी इसमें भी हम 25 से गुणा करेंगे, यानी कि 25 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेशियो में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या में कितना से गुणा किया गया है। तो 5 में यदि 25 से गुणा करेंगे तो 125 होगा, 25 पाँचे 125। उसी तरह जितना ऊपर गुणा उतना ही नीचे गुणा, उसी तरह से नीचे भी हम 25 से गुणा करेंगे, 25 दिया 75। आप कहेंगे कि सर आप तो घन पढ़ा रहे थे और घन पढ़ाते पढ़ाते आप तो रेशियो बताने लगे। तो घन बनाने से पहले, घन निकालने से पहले आपको रेशियो का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको रेशियो का ज्ञान होगा तभी आप घन को अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे। इसलिए हमने सबसे पहले आपको क्या किया कि रेशियो बताया कि रेशियो हम कैसे निकालेंगे। रेशियो में हम सबसे पहले एक की ही वैल्यू निकालते हैं। यदि आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो दी गई संख्याओं में कितनी भी संख्या हो उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। टू डिजिट सबसे पहले हम घन निकालना सीखेंगे और वो भी 2 अंकों की संख्या का। जब 2 अंकों की संख्या का हम घन आसानी से निकाल लेंगे तब हम 3 अंकों वाली संख्या का घन सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए आपके पास कोई संख्या है 12 और 12 का आपको क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब क्या होगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 4 छोटे छोटे पोजीशन लगाने, यहाँ पर 4 लाइन खींचना है। पोजीशन मतलब एक छोटा सा लाइन खींच देना है और 2 को इधर कर देना है और 2 को उधर कर देना है। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। यदि आपको 12 का घन पता करना है तो आप 4 पोजीशन बनाएंगे और 2 को बाएं साइड में और 2 को दाएं साइड में और इस तरह से घेर देंगे। 2 इधर हो जाएगा और 2 उधर हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, 1 का घन क्या होगा, 1 का घन 1 और 2 का घन क्या होगा, 8। इतना आपको समझ में आ रहा है। जिस भी संख्या का घन निकालना हो उसको हम क्या करेंगे, उसका क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे क्या करना है कि जिस संख्या का हमें घन निकालना है उस संख्या का ही हम रेशियो लगाएंगे। यानी कि 12 का घन निकालना है तो 1 और 2 का ही रेशियो चलेगा। ठीक है, 1 और 2 का रेशियो इधर भी और 1 और 2 का रेशियो इधर भी। अब आप ये ध्यान दीजिए कि यदि 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर क्या होगा, सीधी सी बात है। यदि 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2, 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2। उसी तरह से इधर है 2 बराबर 8 है, यानी कि 2 बराबर यदि 8 है तो 1 बराबर क्या होगा। अभी हमने रेशियो मेथड में बताया कि यदि 2 बराबर 8 है यानी कि 2 में कितना से गुणा किया गया कि 8 हुआ। 2 में कितना से गुणा किया गया कि 8 हुआ, यानी कि 2 में 4 से गुणा किया गया। 2 में 4 से गुणा किए तो क्या हो गया, 8 हो गया। यदि इसमें हम 4 से गुणा किए तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, यानी 1 चौके 4। ये आपको समझ में आ गया। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 12 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो हम 1 का क्यूब 1 इधर लिखेंगे और 2 का क्यूब 1 का क्यूब यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 का क्यूब यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, ये आपको केवल रेशियो है, इसको हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको मतलब है 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ये जगह हम खाली रखेंगे, ये जगह हम खाली रखेंगे, इस जगह को हम रेशियो के द्वारा भरेंगे। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना था किसका, 12 का। 12 का रेशियो निकालने का मतलब है इसको हम 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 1 और 2 का रेशियो इधर हो गया और 1 और 2 का रेशियो इधर हो गया। अब हम इसको रेशियो के द्वारा इस दोनों जगह को भरेंगे। 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर 2 होगा। 1 बराबर 1, 2 बराबर 2। इधर 2 बराबर 8 है,
यानी कि 2 में कितनी संख्या से गुणा किए कि 8 हुआ, तो 2 में हम 4 से गुणा किए तो 8 हुआ। तो यदि हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, यानी 1 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। और नीचे क्या करेंगे कि इसका हम डबल कर लेंगे, ये जो बीच वाली संख्या दोनों है उसका हम डबल करेंगे, तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको जोड़ेंगे 8। ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर एक संख्या भी है, आगे कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यहाँ पर 2 संख्या भी हो सकती है या 3 संख्या भी हो सकती है, तो वैसे कंडीशन में हम केवल एक ही संख्या लिखेंगे और बाकी संख्याओं को यहाँ पर हम, जैसे हम लोग बाकी करते हैं, कैरी करते हैं, उसको हम कैरी कर देंगे, वो आगे बताएंगे हम। पहले हम इसको ध्यान देते हैं। 8, ये हो गया 8 और 4 12, 12 का 2, बच गया कितना 1, 4 2 6, 6 1 7 और ये हो गया 1, यानी कि 1728। वैसे भी आपको 12 का क्यूब याद ही होगा, 12 का क्यूब 1728 होता है। आप ध्यान देंगे कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, कुछ भी हो, यदि आपको घन 20 तक याद है तो आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी, और यदि क्यूब अगर आपको निकालना हो तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक हम लोग 12 का क्यूब निकाले। अब हम कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं इससे। 14 का क्यूब, ठीक है। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4 स्पेस लगाएंगे यहाँ पर, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, ये तो आपको समझ में आ गया। 1 का क्यूब 1 यहाँ लिखेंगे, 4 का क्यूब 64 यहाँ लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर 14 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर 1 और 4 का रेशियो लिखेंगे। 1 और 4 के रेशियो में ही आपको नीचे लिखना है। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि 1 बराबर 1 है तो 4 बराबर 4 होगा, 1 बराबर 1 है तो 4 बराबर 4 ही होगा। ये 4 बराबर 64 है, यानी कि 4 में कितना से गुणा किया गया तो 64 हुआ, तो 4 में 16 से गुणा किया गया तो 64 हुआ। समझ में आ रहा है। 4 बराबर 64 तो 1 बराबर क्या होगा, यानी 4 बराबर 64 तो 1 बराबर 16। सीधी सी बात है, यदि 4 बराबर 64 है तो 1 बराबर क्या होगा, 64 में हम 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो यही हमने 16 यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि 4 बराबर 64, यानी कि 4 में यदि 16 से गुणा किए तो 64 आया। 4 में कितना से गुणा किए, 16 से गुणा किए तो 64 आया। इसमें भी हम क्या करेंगे, 16 से गुणा करेंगे, यानी 1 में 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसका हम दुगना करेंगे, जो बीच वाली जो दोनों संख्याएं हैं, 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32, और हम यहाँ पर जोड़ देंगे। चौसठ है, 64 तो केवल हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। ये ध्यान देंगे कि जब भी हम 2 अंकों का क्यूब बनाएंगे तो यदि हम लास्ट में जब भी जोड़ेंगे तो वहां पर हमें केवल एक ही अंक लिखना है। 64 है तो 64 का केवल हम 4 लिखेंगे। ये 6 जो है ना, ये 6 कहाँ गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 6। अब हम इसको जोड़ेंगे 32 और 16, 32 और 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 32 16 48, 48 6 54, 54 का 4 कितना बच गया 5, 5 यहाँ पर आ गया। अब 8 4 12, 12 5 17 का 7 बच गया 1 और 1 1 2, 27 44। इस तरह से इसका हम क्यूब निकालेंगे। चलिए हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जो भी दिक्कत है, संशय है, परेशानी है वो स्पष्ट हो जाए। यदि हम 14 का क्यूब निकालते हैं तो इसको हम 14 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 स्पेस लेंगे, 1 2 3 4, उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 2 इधर और 2 इधर, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। यहाँ पर ये देखेंगे 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64।
ये समझ में आ गया। बीच वाला दोनों जगह खाली रहेगा, इसको हम क्या करेंगे कि रेशियो से भरेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर 14 का हमें क्यूब निकालना है, तो 1 का क्यूब 1 बराबर 1 है तो 4 बराबर 4 होगा। 1 बराबर 1, 4 बराबर 4। उसी तरह से 4 बराबर 64 है, यानी 4 बराबर 64 है। इसका मतलब हुआ कि 4 में हम कितना से गुणा किए तो 64 आया, तो 4 में हम 16 से गुणा किए तो 64 आया। 4 में हम 16 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब कि इधर जब हम 16 से गुणा किए तो यहाँ भी हम 16 से गुणा करेंगे, यानी 1 में 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये बीच वाला जगह भी आपका फुल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो दोनों बीच वाले जगह हैं उसको हम दुगुना कर देंगे। दुगुना मतलब 2 से गुणा करके नीचे लिख देंगे। 16 दूनी का 32, 4 दूनी का 8। आपका काम समाप्त हो गया। अब इसको केवल जोड़ने का रह गया। ये 4 हो गया, बाकी जो 6 बच गया यहाँ पर आ जाएगा। 32 16 48, 48 6 54, 54 का 4 बच गया 5, 5 यहाँ पर लिख दिए। 8 4 12, 12 5 17, 17 का 7 बच गया 1, 1 1 2। इस तरह से 2744 इसका आंसर हो गया। कुछ और हम उदाहरण लेंगे जिससे आपका क्यूब बनाने का जो स्पीड है वो बिल्कुल सही हो जाए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड तो उसी से आती है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास स्पीड भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम 14 का क्यूब निकालें। आगे हम कुछ और संख्याओं का क्यूब निकालेंगे। अब हम कुछ बड़े संख्याओं को लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 27 नहीं, थोड़ा छोटा ही से कर देते हैं। इससे पहले हम 24 का क्यूब और इधर 27 का क्यूब। ठीक है, इधर हम 24 का क्यूब सबसे पहले निकालते हैं। सिंपल सा तरीका है, जो तरीका हमने पहले बताया है, तरीका वही इस्तेमाल करना है, वही फॉलो हो। 24 का क्यूब निकालने के लिए हम इसका 4 पोजीशन लेंगे, 1 2 3 4। इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए। 2 का क्यूब 8 यहाँ लिखेंगे, 4 का क्यूब 64 यहाँ लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 24 का क्यूब निकालना है तो इसका रेशियो हमारा क्या होगा, 2 और 4 का रेशियो होगा। 2 और 4 का रेशियो होगा। ध्यान देंगे, जिस भी संख्या का क्यूब निकालना है रेशियो आपका वही रहेगा। यदि 24 का क्यूब निकालना है तो 2 और 4 का रेशियो इधर भी और 2 और 4 का रेशियो इधर भी। अब ये बताएं कि 2 बराबर 8 है, यानी हम 2 में कितना से गुणा किए, 4 से गुणा किए। यानी 2 में हम 4 से गुणा किए तो 8 आया, यानी कि 2 बराबर 8 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 में भी 4 से गुणा करेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा 16। 2 चौके 8, 4 चौके 16, सीधे सीधी बात है। 2 चौके 8, यदि 4 में इससे गुणा तो 4 में इससे भी गुणा, यानी 4 चौके 16। इसमें हम क्या करेंगे, 4 बराबर 64 है, 4 में कितना से गुणा, 16 से गुणा। 4 में कितना से गुणा, 16 से गुणा, 16 चौके 64। यदि इसमें 16 से गुणा तो इसमें भी हम 16 से गुणा करेंगे, यानी कि 16 दूनी का 32। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे क्या करते हैं कि 32 दूनी का 64 और 16 दूनी का 32। इसका दुगना इसलिए किया जाता है, इसका फॉर्मूला के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इसको दुगना क्यों करते हैं। ये इसका a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, 24 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 20 प्लस 4 का होल क्यूब। और उसी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला के आधार पर यह भी बना है। उसी को बस थोड़ा सा इसका शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 4, ये 6 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 आ गया इधर
अब 32 और 64 को जोड़ना है, तो 32 को 64 को जोड़ने का मतलब हुआ कि 32 का 3 गुना कर देंगे सीधे। 32 का पहाड़ा 3 बार, इसलिए 3 बार कि 32 इकाई 32 एक बार और 32 दूनी का 64 2 बार, यानी एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ, यानी एक बार और 2 बार का मतलब हुआ कि दोनों को हम 1 और 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 3 हो गया। यानी सीधे सीधे 32 और 64 है तो 32 को सीधे 3 से गुणा कर लेंगे, यानी 32 दिया 96 और 96 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। 102 का 2 लिखेंगे, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा कैरी, ये जो है वो कैरी हो गया एक तरह से। 102 का 2, बाकी बच गया 10 यहाँ पर आ गया। 32 और 16 को जोड़ना है तो 16 तिया 48, 48 10 58, 58 का 8, बाकी बचा 5, 5 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि 13824 इसका आंसर होगा 13,824। उसी तरह से 27 का क्यूब हम निकालेंगे, 4 पोजीशन लगाएंगे इस तरह से, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343। इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम 2 का क्यूब 8 लिखेंगे, 7 का क्यूब 343 लिखेंगे। आगे हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो क्या बनेगा, 27 का जब हम क्यूब निकालते हैं इसका रेशियो बनेगा 2 और 7 का, और यहाँ भी 2 और 7 का। अब हम रेशियो के द्वारा इसको इस जगह को भरेंगे। कैसे भरेंगे, तो 2 बराबर 8 होता है, यानी कि 2 में कितना से गुणा किया गया तो 8 हुआ, 4 से गुणा किया, यानी कि 2 चौके 8 तो 7 चौके 28। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। यानी 2 चौके 8, 7 चौके 28, और यदि 7 बराबर 343 है, यानी 7 में कितना से गुणा किया गया तो 343 आया, 49 से, क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 7 यहाँ पर पहले से है, ये जो है ना वो पहले से है, तो बाकी कितना बच गया 7 और 7, यानी 7 और 7 का मतलब क्या है 7 7 49, यानी कि यहाँ पर हम 49 से गुणा किए। ठीक है, तो 7 में 49 से गुणा किए तो 343 आया, इसमें भी 49 से गुणा हुआ तो इसमें भी 49 से गुणा हो गया, 49 दूनी का 98। इतना स्पष्ट है। ठीक है, 2 का क्यूब, यहाँ पर हम 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343। अब हम रेशियो बना लिए 2 और 7 का, 2 और 7 का रेशियो इधर भी, 2 7 का रेशियो इधर भी। अब हम 2 चौके 8 तो 7 चौके 28, 7 में 49 से गुणा किए तो 343, तो इसमें भी हम 49 से गुणा करेंगे तो 49 दूनी का 98, और नीचे क्या करना है उसके डबल को कर देना है, उसका डबल कर देना है। 98 दूनी क्या होता है, तो 8 दूनी का 16 का 6 1, और 9 दूनी 18 1 19, 196, और 28 दूनी का 56। ये हो गया। अब बस इसको जोड़ने का रह गया। ये हो गया 3। ठीक है, बच गया कितना यहाँ पर 34। 34 को इसमें जोड़ देंगे अब, तो 98 और 196 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 8 से 14, 8 से 14 और 14 4 18 का 8, बच गया कितना 1, कितना बचा 1, 19 और 9, 19 और 9 28, 28 3 31, और 31 1 32। लेकिन इस 32 को अब यहाँ नहीं लिखेंगे, उस 32 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर एक ही अंक लिखना है, हमें केवल यहाँ पर एक ही अंक लिखना है। यहाँ पर हम लिखे 3, बच गया 34, 34 को हम यहाँ पर लेकर आ गए बगल वाले में। अब हम इसको भी जोड़ दिए तो 8 से 14, 14 4 18 का 8, बच गया 1, 9 1 10, और 10 19, 10 29, 29 3 32। अब इस 32 को यहाँ नहीं लिखेंगे, इस 32 को हमें यहाँ नहीं लिखना है, इस 32 को हमें बगल वाले में लिखना है, यहाँ पर आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, 28 और 56 कितना हो जाएगा 84, और 84 और 32 कितना हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 8 से 14 और 14 2 16, 8 से 14, 14 2 16 का 6, बच गया 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 3 11। अब इस 11 को हम यहाँ कर देंगे, यानी कि 11 और ये हो गया 8, 11 8 कितना हो जाएगा 19। जोड़ने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इधर से उधर जोड़ देंगे तो फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। आप और ऊपर सही सही कर देंगे और पता चला कि आपने जोड़ना था इधर, यहाँ पर लिखना था 1 अंक, आपने लिख दिया 2 अंक, तो हो गया गड़बड़।
तो जोड़ने में भी आपको बहुत ही सावधानी रखना है। केवल जोड़ने में हमें एक ही अंक रखना है, उसके अलावा जितने भी अंक बच रहे हैं उसको बगल वाले में शिफ्ट कर देना है, यानी कि उसमें जोड़ देना है। ये 3, ये हो गया 34 को बगल में कर दिए। अब 8 6 14, 14 4 18 का 8, बच गया 1, 9 1 10, 19 10 29, 29 3 32। अब 32 को यहाँ नहीं लिख के और 32 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर इसको जोड़ दिए, 8 से 14, 14 2 16 का 6, बच गया 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 3 11। अब यहाँ 11 नहीं लिखेंगे बल्कि इसको हम 11 इसमें जोड़ देंगे, यानी 11 8 19। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 196 83। ठीक है, 19683 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालेंगे। कुछ और नंबर हम लेते हैं और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं हो। मान लो कि आपको 38 का क्यूब निकालना है। थोड़ा सा देखिए हल्का कैलकुलेटिव होगा, लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, अगर आपको छोटी संख्याओं का क्यूब निकालने को बोला जाए कि सर 11 का क्यूब क्या होगा, तो आप तो तुरंत बता देंगे सर 11 का क्यूब 1331 होगा। लेकिन यहीं पर पूछ दिया जाए कि 49 का क्यूब क्या होगा, तो आपको निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है। अब 49 49 49 ये सब गुणा करेंगे कि नहीं? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान देकर समझिए, बिल्कुल एकाग्र होकर समझिए और इसको समझिए कि आपको कैसे क्या करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब स्क्वायर करना है, कब क्यूब करना है। समझ में आया? अड़तीस का क्यूब देखिए, 38 का क्यूब यदि है, 38 का क्यूब यदि है, इसको तो हम यही लिखेंगे ना, 30 + 8 का क्यूब। इसको यदि हम a ले लिए, इसको हम b मान लिए, तो आपका हो गया a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। यही होता है इसका फार्मूला ना। इसका मेन फार्मूला यही है और इसी फार्मूला से ये जो हमारा शॉर्टकट है, हम लोग शॉर्टकट इसका निकाले हैं। क्योंकि यदि हम इस फार्मूला से चलेंगे तो समय हमारा काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। a का क्यूब करेंगे, a का क्यूब हो जाएगा 30, 30 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27। 30 का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 0 में 3 0 लगा देंगे। उसी तरह से b का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर 900 और b यानी कि हो गया ये आपका 8 और इधर कर देंगे 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 3 × a का मान हो गया 30 और b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64। इतना करने में तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, इतना करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा और ये इतना प्रोसेस लेंदी हो जाएगा कि आपका अगर इस तरीके से अगर आप क्यूब निकालेंगे तो पता चला कि 4-5 प्रश्न तो आपके छूटने ही छूटने हैं। तो हमने क्या किया कि इसको ही एक छोटा सा फार्मूला बना दिया कि हम जिस फार्मूले से अभी हम बताएंगे आगे, वो एक छोटा सा फार्मूला बन गया और उस फार्मूले से यदि आप क्यूब निकालते हैं तो आपका क्यूब जो होता है बहुत ही कम समय में और आसानी से निकल जाएगा और उतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो शॉर्टकट है उससे हम क्यूब निकालेंगे। इसके लिए हम 4 स्पेस लगा दिए, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। अब हम 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 512,
ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, 3 और 8 का, यहाँ भी 3 और 8 का। अब इस जगह में हम ये देखेंगे कि 3 9 27 हो रहा है, यानी कि इसमें कितना से गुणा, 9 से गुणा। 3 9 27 तो 8 9 72, ये समझ में आ गया। 3 9 27 तो 8 9 72। उसी तरह से 8 में कितना से गुणा करेंगे कि 512 होगा, तो आपको पता होगा कि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, यानी कि 8 को यदि हम 3 बार गुणा करते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512, यानी 8 बराबर 512 है। इसका मतलब इसमें हम कितने से गुणा किए, तो 64 से गुणा किए। कितना से गुणा किए, 64 से गुणा किए। 8 में हम 64 से गुणा करेंगे तो 512 होगा। यदि हम इसमें 64 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम 64 से गुणा करेंगे, तो 64 दिया क्या हो जाएगा, 60 दिया 180 और 4 दिया 12, यानी कि 180 और 12 192। ये तो समझ में आ गया। फिर यहाँ भी क्या करेंगे कि इसका डबल करेंगे, 72 दूनी का 144 और 192 दूनी का 2 दूनी का 4, 19 दूनी का 38, और बस कुछ करना नहीं है, आपको जोड़ देना है। ये 2 बच गया कितना, 51। 51 को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब इसको भी जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 1 7, बच गया कुछ नहीं। 2 4 6, 6 1 7, कुछ नहीं बचा। अब हम इसको जोड़ेंगे 19 और 38, 19 और 38 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 19 + 38 बराबर 57, और 57 में 5 जोड़ दिए तो हो जाएगा 62। अब इस 62 को हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल एक ही अंक लिखना है, तो 19 38 57, 57 5 62, 62 को यहाँ पर लेकर आए। अब इसको जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 2 8, 2 4 6, 6 2 8, और इसको जोड़ेंगे तो 14 7 21 और 21 6 27, 27 को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसको जोड़ देंगे, 27 और 27 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 872, 54 872 आंसर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब हम निकालेंगे, तरीका यही रहेगा। इसी तरीकों को हर क्यूब में फॉलो करना है, हर 2 संख्याओं के क्यूब में आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी अगर इसमें दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि हमें कहाँ दिक्कत हो रही है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ ही आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका तरीका, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड उतना ही स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेन पेपर उठाइए और किसी भी 2 अंकों को लिखिए और उसका क्यूब खुद से निकालिए। पता चलेगा कि आपका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करें, और मैं तो आपको यही कहूँगा कि कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप याद रखें, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है बार बार आपको क्यूब ना निकालना पड़े, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा और आपका समय भी एग्जाम में बचेगा, और उस समय को आप दूसरे प्रश्नों पर खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो, आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, मेरे क्लास को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में 3 अंकों का क्यूब बताएंगे, और तब तक के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।